नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं राजस्थान पर एक बार फिर आ रहा हूं क्योंकि वसुंधरा राजे इस समय राजस्थान पहुंच चुकी हैं दिल्ली से, और 2-3 दिन वो अपने गृह क्षेत्र से बाहर थी। गृह क्षेत्र मीन्स जयपुर से बाहर थी। इस दौर में तमाम उठाक पटक हुई और फिर एक नई बात आज फिर सामने आई है। अब सवाल उठता है कि नई बात क्या है, वो हम आपको सुनवाते हैं। जब वसुंधरा अपने घर पर नहीं थी तब भी उनके घर पर इक्का दुक्का रोजाना कोई न कोई विधायक मिलने आया करता था और हालचाल पूछना कि महारानी कैसी हैं, कहाँ पर हैं। जब वो पहुंच गई हैं कल, उसके बाद से अब तक 40 से भी ज़्यादा विधायकों ने उनके पास आकर उनसे मुलाकात की है और वो बाहर मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन कोई भी विधायक ये बोलने को तैयार नहीं है कि वो यहाँ क्यों आ रहे हैं और क्या चाहते हैं। हाँ, दबी जबान से सब सारे विधायक जो भी मिलकर जा रहे हैं वो ज़रूर वसुंधरा राजे को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनना देखना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि दबी जबान क्या होती है। दबी जबान होती है कैमरे के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक विधायक जो नहीं है इस समय, पूर्व विधायक, वो भी महारानी से मिलकर आए और उन्होंने बाहर, जब उनके घर में बहुत सारे विधायक बैठे हुए, उनके साथ बैठे, उनकी आवाज़, उनकी जो कुछ भी वहाँ की गहमा गहमी थी उसके बारे में मीडिया से खुलकर बात की। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या चल रहा है, महारानी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना है कि नहीं जाना है, विधायक दल की बैठक कब हो रही है और ये हाईकमान इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है, तो उन्होंने पूरा खुल करके सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि महारानी केवल मेरे लिए चीफ मिनिस्टर नहीं, या मैं ही अकेला नहीं चाहता कि चीफ मिनिस्टर बने, पूरी राजस्थान की जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री पद का भार संभाले। महारानी वसुंधरा में कई खूबियां हैं। सक्रिय तौर पर वो 20 वर्ष से भी ज़्यादा राजस्थान की राजनीति में है और महारानी, मैं समझता हूँ, 15 साल की उम्र से अपनी माँ के साथ, विजय राजे सिंधिया के साथ राजनीति में मुख्य समारोहों में भाग लेती रही हैं। ये सारी दुनिया जानती है। तो मैं समझता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी से भी वो एक पुरानी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, और मैं समझता हूँ वो एक ऐसी नेता हैं जो डिजर्व करती हैं एज चीफ मिनिस्टर। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये बात हाईकमान के समझ में क्यों नहीं आ रही है। उन्होंने तत्काल, जो एक त्वरित उत्तर होता है, उसमें कहा कि आपको क्या मालूम हाईकमान चाहता है कि नहीं चाहता है, या हाईकमान से उनकी क्या बातचीत हुई है। तो पत्रकार अनुत्तरित हो गए उनके सवाल से। उन्होंने कहा कि देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छे और जुझारू नेता हैं, वो है वसुंधरा राजे, और नरेंद्र मोदी के बाद उनका नंबर आता है। वो एक ऐसी नेता हैं। तब उनका ये भी एक कहना था कि राजस्थान की जनता चाहती है उनको कि वो चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा कि इतने दिन हो गए, इतने दिन में 7 दिन हो गए, 3 तारीख को रिजल्ट आया, शाम तक सरकार का ऐलान हो गया कि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस इस बात पर चुटकी ले रही है कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने कांग्रेस को भी इशारा करके बताया कि पिछले चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल मार्जिन पर जीती थी, तब उसको भी काफ़ी दिन लगे थे सरकार बनाने में। तो ये तो राजनीति है
और राजनीति में तमाम उठापटक होती रहती है। अब मैं आपको बता दूं, कई धड़े हैं जो इस समय चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं, कई लोग हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसमें कुछ लोग हैं जो वसुंधरा के खिलाफ बगावत या वसुंधरा की खिलाफत करने के लिए आमादा हैं, और वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे राजस्थान की चीफ मिनिस्टर बने। तो मैं समझता हूँ कि जो संगठन के कुछ लोग हैं उनके कहने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता हैं कि वो जिन 40-45 क्षेत्रों में सभाएं करने गई थी उन क्षेत्रों के सारे विधायक जीत के आए हैं। तो मैं समझता हूँ वसुंधरा का कर्ज उन विधायकों पर भी है कि उनके यहाँ सभाएं हुई और वहाँ पर वो अपना क्षेत्र छोड़ करके उनका प्रचार करने गई। ये एक उन पर कर्जा है। तो मैं समझता हूँ अब वो 40 के 40-45 विधायक चाहेंगे निश्चित तौर पर कि वसुंधरा राजे ही चीफ मिनिस्टर बने, और कई इसके अलावा भी तमाम विधायक हैं जो वसुंधरा राजे के घोर समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं। अब सवाल उठता है कि अब तक नरेंद्र भाई मोदी की पिछले 2014 से अब तक तूती बोल रही थी पार्टी में, यदि कोई नेता उभरकर सामने आया तो उसे तत्काल पर कतर के दबा दिया गया, जिनमें मैं समझता हूँ कई एक लोग हैं, नाम गिना सकते हैं हम, जैसे गडकरी साहब हैं, राजनाथ सिंह हैं। इन सबको उनके जो पर्दे के पीछे की कहानियां हैं वो दिखा करके उन्हें चुप करा दिया गया। आज भी वो चुप ही रहते हैं, लेकिन हर आदमी मौके की तलाश में रहता है। अब बात आती है कि मोदी के खिलाफ कुंडी कौन खोले, तो मैं समझता हूँ अब कुंडी खोलने के लिए वसुंधरा राजे राजस्थान में पूरी तरह से तैयार हैं। वसुंधरा के पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम लोग हैं। मैं आपको साफ कर दूं, योगी आदित्यनाथ वसुंधरा के समर्थक माने जाते हैं। गडकरी साहब निश्चित तौर पर वसुंधरा के समर्थन में हैं। राजनाथ सिंह भले ही कुछ भी ना कहें, भले ही वो राजस्थान के पर्यवेक्षक हैं, लेकिन उनकी कल शिकायत भी कर दी गई है कि आपने ये पर्यवेक्षक कौन बना दिया। वो तो वसुंधरा राजे के पक्ष में ही सारे काम करेगा, तब जाकर के शायद उनको आज रविवार को जयपुर पहुंचना था और कल विधायक दल की बैठक का कोई संकेत था। लेकिन राजनाथ सिंह, अभी तक जब मैं वीडियो 5 बजे तक रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक कोई सूचना नहीं है कि राजनाथ सिंह कब आएंगे और विधायक दल की बैठक कब होगी। राजस्थान में भी हमारे तमाम मित्र हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। उनका कहना है कि अभी किसी भी विधायक को कोई सूचना नहीं है कि विधायक दल की बैठक कब है। विधायक घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन उनको एक मैसेज दिया गया है कि वो स्टैंड बाई मोड पर रहें, कि जब भी मैसेज आए और वो तत्काल बैठक में भाग लें। अब एक और कहानी राजस्थान की मैं आपको सुनाता हूँ। जेपी नड्डा आजकल पिछले कई दिनों से लगातार निर्दलीय विधायकों से और पार्टी के विधायकों से फ़ोन पर सीधे बात कर रहे हैं। अब कोई बीच में नहीं है कि प्रदेश नेतृत्व का कोई व्यक्ति नड्डा जी से बात करा दे। आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? 115 विधायकों की भारतीय जनता पार्टी की संख्या बल है वहाँ पर, और उसके बावजूद भी निर्दलीय विधायकों से मैं समझता हूँ 2-3 विधायकों ने बाकायदे समर्थन का पत्र भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, और वहाँ के लोगों का कहना है कि दाल काली ही नहीं, दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली होती जा रही है। जितना लंबा खिंचेगा वसुंधरा राजे उतनी ही मजबूत होंगी और सबसे संपर्क करेंगी। मैं समझता हूँ राजस्थान में कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो वसुंधरा राजे के कद के 1/4 भी बराबर हो। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत ही महत्व रखती हैं कि वसुंधरा राजे यदि चीफ मिनिस्टर बनती हैं तो उन्हें मैं समझता हूँ हर चीज़ मालूम है
कि किस गांव में रोड नहीं है, किस गांव में रोड बनवानी है, किस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी पहुँचाना है। बहुत सारे लोग जो नए चीफ मिनिस्टर बन के आएंगे उन्हें यही नहीं पता होगा कि राजस्थान है क्या चीज़। राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में इस समय सबसे बड़ा इलाका है। भले ही वहाँ 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान बहुत बड़ा है और पाकिस्तान का सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं समझता हूँ ऐरा गैरा कोई व्यक्ति या चीफ मिनिस्टर बन गया तो राजस्थान की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। वसुंधरा राजे 2 बार की चीफ मिनिस्टर है। वो हर जिले के अधिकारी जो तैनात करने हैं या पुलिस के अधिकारी हैं, सबकी नब्ज टटोलती हैं। भले ही वो सत्ता से बाहर रहीं पिछले 5 साल, लेकिन सत्ता चलाने वाले अधिकारी उनसे हमेशा संपर्क में रहे और वसुंधरा राजे का काम विपक्ष में रहते हुए भी कभी नहीं रुका। अब एक और सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर भी बैठी हुई है कि वही वसुंधरा है जिन्होंने सचिन पायलट के कहने पर कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में बगावत कर रहे थे, तब वसुंधरा ने साफ कर दिया था कि वो इस तरह के कदम में कोई हिस्सा नहीं लेंगी और ना ही अपने समर्थकों को इस तरह की बात के लिए प्रेरित करेंगी कि कोई व्यक्ति राजस्थान की सरकार गिराए। तो मैं समझता हूँ कि इस समय अशोक गहलोत, जो राजनीति के जादूगर भी कहे जाते हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको वो बोलेंगे तभी जब मौका होगा, अन्यथा वो कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि पिछले 7 दिन से लगातार वो किसी न किसी फाइल पर सार्वजनिक रूप से दस्तखत कर रहे हैं और चूँकि सरकार बगैर चीफ मिनिस्टर के चल नहीं सकती और वो इस समय कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर हैं, ये आज भी वसुंधरा कोई गुल खिलाती हैं, गुल मीन्स नई पार्टी बनाती हैं, विरोध करती हैं, तब राजस्थान में जादूगर उनका पूरा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जादूगर कई बार कह चुके हैं कि मेरी वजह से वसुंधरा जी को भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इग्नोर ना करे और उनसे बदला ना ले, क्योंकि वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ी नेता हैं और समझदार नेता हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कांग्रेस हाईकमान भी किसी भी रूप में पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। यदि डिमांड आई तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ राजस्थान, देखिए राजनीति में बदले की भावना से काम कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के हाथ से गया है, इसलिए वहाँ पर यदि सत्ता वापस होती दिखाई देती है, वसुंधरा राजे सत्ता में आती दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पर सरकार वसुंधरा की बन जाएगी और अशोक गहलोत उनको पूरा समर्थन करेंगे। तो ये एक कहानी थी, अभी हमारे सामने आई। वहाँ पर जो बहुत सारे पत्रकार हैं, उनमें से कुछ हमारे मित्र भी हैं जो वसुंधरा राजे के घर के बाहर हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जयपुर में पूरी तरह से अलर्ट हैं। वो पल पल की सूचनाएं दे रहे हैं कि अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बताया जाता है कि दोनों खेमे अपनी पूरी तरह से लामबंदी कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के घर पर आज सुबह 6 बजे से लेकर के अब तक शाम के 5-6 बजे तक 40 के आसपास विधायकों ने उनके यहाँ दस्तक दी है और उन्हें शुभकामनाएं या जैसे भी दुआ सलाम कहना चाहिए करने गए हुए हैं। तो इसके मानी क्या होते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके पुत्र पर जो आरोप लगा था कि सीकर रोड के एक रिसोर्ट में 5 विधायकों को ठहराया गया था, उनमें हेमराज मीणा का बेटा ललित मीणा भी था। वहीं पर एक दूसरे जो व्यक्ति थे, विधायक थे, उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि ये सब बेकार की बातें हैं और हेमराज मीणा उन्होंने खुद कहा कि उनको बदनाम करना चाहते हैं। मेरे कंधे पर बंदूक रख करके महारानी के बेटे को बदनाम करने की कोशिश है ये कि उन्होंने किसी को रोका है या किसी को बंधक बनाया है। ये पूरी तरह से गलत है
उन्होंने कहा था कि राजस्थान में सारे विधायक आज़ाद हैं, कोई कहीं भी बुलाता है वहाँ जाते हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ ऑन रिकॉर्ड कोई कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड अधिकांश विधायक पूरे जोर शोर से महारानी वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। आपको ये मेरा ताज़ा वीडियो कैसा लगा? आप इसे ज़रूर शेयर करें पब्लिक के बीच, और मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और मुझे ज्वाइन करना भी ना भूलें। और मैं चाहता हूं कि अगला वीडियो मैं आपको अतिशीघ्र कोई नई खबर के साथ दूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए।